मैं दीप्ति राठौर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पर पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें आर्ग्यूमेंट की जरूरत होती है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से शो किया जाता है, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है और उसे आर्गन प्लेन पे कैसे शो किया जाता है, कैसे आर्ग्यूमेंट को निकाला जाता है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे। और पोलर फॉर्म के क्वेश्चन को आर्ग्यूमेंट के रूप में उसमें कैसे आर्ग्यूमेंट की भूमिका है, किस तरीके से उसमें आर्ग्यूमेंट लगता है और आर्ग्यूमेंट का मान कैसे निकाला जाता है, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जैसे हमने पहले भी सीख चुके हैं कि आर्गन प्लेन जो होता है यह है हमारा आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन में ये होती है रियल एक्सिस और ये होती है इमेजिनरी एक्सिस, और यहाँ ये होता है ओरिजन, इसके पॉइंट होते हैं 0 0। यहाँ पे हमारा z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b का पॉइंट होता है। और ये जो पॉइंट है मतलब एक प्रकार से ये जो रेडियस जो मॉड्यूलस है यहाँ पे z, इसका जो मान है जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इस OZ का पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस से यहाँ सारे पॉजिटिव मान लाई करते हैं, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो कोण बनता है इस कोण थीटा को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है ARG ऑफ Z से। आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आर्ग ऑफ Z से। तो इस तरीके से इसे आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पॉइंट को आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। और आर्ग्यूमेंट के जो होते हैं टाइप, दो टाइप होते हैं इसके। पहला वाला होता है, इसके दो टाइप होते हैं। पहला प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और दूसरा टाइप होता है इसका जनरल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, जिसे AMP ऑफ Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरल आर्ग्यूमेंट का जो है ये बनता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट प्लस 2k पाई से, वेयर k इज इंटीजर, जहां इंटीजर इक्वल्स टू होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन या -1 -2 एंड सो ऑन एंड होता है 0। मैंने इंटीजर के टाइप भी बताया, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड 0, इस टाइप से होता है। अब यहाँ पे जो है कि जनरल आर्ग्यूमेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का जो भी मान निकलेगा उस पर 2k पाई क्यों ऐड किया जाता है, यहाँ k इंटीजर है, क्योंकि इसको जो मेजर करने का जो तरीका है, यहाँ से यहाँ तक के समझो मेजर किया, उसके बाद में यहाँ से लिया और उसके बाद में डबल से इसको जब मेजर करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, इसका जो भी वैल्यू निकलेंगे उसके प्लस में। इसी टाइप से हम इसको नेगेटिव भी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से मेजर कर सकते हैं। और एक और चीज, इसे दो तरीके से मेजर किया जाता है, एक क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है। जब इसे क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, जब इसे क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव में, और जब इसे हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जब मेजर करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव में। किसकी वैल्यू नेगेटिव एंड पॉजिटिव आती है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एंड जनरल आर्ग्यूमेंट की। जब भी हम कोई आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, अगर उसमें नहीं दिया होता है कि हमें जनरल आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट सिंपली मतलब निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से जब भी हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या जनरल आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, तो जब भी हम उसे क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो नेगेटिव में वैल्यू आती है, और जब भी हम उसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है।
अब देखते हैं किस तरीके से इसका मेजरमेंट होते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, जनरल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, और इस स्ट्रक्चर पे हम आर्ग्यूमेंट को किस तरीके से उसको मेजरमेंट उसका करते हैं देखते हैं। और क्लॉकवाइज में इस टाइप से मेजरमेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज में इस तरीके से मेजरमेंट होगा। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है, इसकी जो वैल्यू है ये रहती है -पाई से पाई के बीच, -पाई से पाई के बीच, मतलब कि ये -पाई से ग्रेटर देन होना चाहिए, -पाई वैल्यू नहीं रहेगी, -पाई से ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर छोटा या फिर बराबर होना चाहिए पाई के बराबर। यार पाई की वैल्यू आपको पता है कि 180 डिग्री होती है पाई की वैल्यू, है ना। तो इस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट को शो करते हैं, और इसके मेजर करने के दो फॉर्मूले होते हैं, दो तरीके से इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो देखते हैं क्या होते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, क्या होते हैं जनरल आर्ग्यूमेंट, और क्या होता है हमारा आर्ग्यूमेंट। और कभी भी इसका मेजरमेंट रियल एक्स एक्सिस पर ही होगा। मान के चलो मैंने एक एग्जांपल लिया, z इक्वल्स टू 1 माइनस आई। पहले मैं z इक्वल्स टू 1 प्लस आई लेती हूँ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बताती हूँ आपको। ये है रियल एक्सिस और ये है इमेजिनरी एक्सिस, ये है x, ये है y, है ना। यहाँ होता है ओरिजिन पॉइंट, यहाँ होता है ओरिजिन पॉइंट, और मान के चलो ये इमेजिनरी एक्सिस का i यहाँ लाई करता है और 1 यहाँ, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा, z इक्वल्स टू 1 प्लस आई होगा, है ना। और इसके पॉइंट क्या बनेंगे 1 एंड 1, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का पॉइंट 1 है 1, और यहाँ से इसकी एक्सिस इस तरीके से कुछ लाई करेगी, है ना। तो ये हो गया हमारा मॉड z, मॉड्यूलस ऑफ z, या इक्वल्स टू हम अगर पोलर फॉर्म में ले तो r, है ना, हो गया। और मैंने बताया था कि मॉड z इक्वल्स टू होता है रूट में a² प्लस b², where a is the real number of complex part and b is the imaginary number of imaginary part, है ना। तो इसको हम इस तरीके से मेजर करते हैं, यहाँ बनता है हमारा थीटा, है ना। तो जब भी हम इसको यहाँ लेंगे, हमको थीटा की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ हम एक ट्राइंगुलर बना लेंगे, यहाँ एक त्रिकोण बना लेंगे। अब देखेंगे कि इसमें 1 किसका मान दिया और i, तो ये x एक्सिस है और ये y, है ना। तो ये x एक्सिस है, ये y, मतलब x का मान 1 दिया है, x का मान 1 दिया है और y का मान 1 दिया है ना। तो यहां से हमारा tan थीटा निकल जाएगा, थीटा निकल जाएगा। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, इसमें आएगा tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। तो लंब हमारा कितना है 1 और आधार हमारा कितना है 1, है ना। तो ये क्या होता है, ये tan 45 डिग्री का मान होता है 1, tan थीटा में tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो थीटा की वैल्यू हमारी निकल गई 45 डिग्री। अब 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4, π/4 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ हमारा थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट निकल गया π/4। इस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये पॉजिटिव निकला है, क्यों, क्योंकि हमने इसका जो क्लॉक है
ये एंटी क्लॉकवाइज इसको मेजर किया है और इसकी वैल्यू हमारी निकली है पॉजिटिव में, है ना। क्योंकि अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करती, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करती, सॉरी क्लॉकवाइज मेजर करती, मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज इसीलिए मेजर किया है क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए -पाई, जब मेरे को प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू चाहिए तो ये -पाई से ग्रेटर देन होना चाहिए और पाई के इक्वल होना चाहिए या फिर पाई से छोटी होना चाहिए। तो इसलिए अगर मैं इसको यहाँ से इस तरीके से इसको अगर मेजर करती, ये वाले पॉइंट को मैं अगर इस तरीके से यहाँ अगर इस तरीके से मेजर करती, अगर मैं इसको हटा दूँ, अगर मैं मेजरमेंट इस तरीके से करती, अगर क्लॉकवाइज, अगर मैं क्लॉकवाइज मेजरमेंट करती, मैंने किया है एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट, है ना, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट किया है इसलिए वैल्यू मेरी पॉजिटिव में आई है। और मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट इस साइड होता है और क्लॉकवाइज मेजरमेंट इस डायरेक्शन होता है। तो मैंने इसका मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज किया है। अगर मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजरमेंट करना है, तो मैं अगर इसलिए मैंने पॉजिटिव से ऊपर की तरफ मेजरमेंट इसका किया है तो वो एंटी क्लॉकवाइज किया है। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव एक्सिस से अगर मैं यहाँ आती, सॉरी, अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मैं यहाँ आती तो मुझे क्लॉकवाइज में मेरा मान 2 पाई से भी ग्रेटर देन चला जाता है, इसलिए मैंने उसका एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट किया। एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करने पर मेरी वैल्यू पाई/4 आई जो कि मुझे पॉजिटिव में मिली, है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब मैं और इसमें बताती हूँ। अब मान के चलो मुझे यहाँ मेजरमेंट करना है, यहाँ करना है, तो मैं कैसे करूँगी। अगर मैं यहाँ कोई मेरा पॉइंट लेती हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं कोई पॉइंट लेती हूँ z इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ इमेजिनरी पार्ट भी माइनस में है और मेरा रियल पार्ट भी माइनस में और इमेजिनरी पार्ट भी मेरा माइनस में, तो -1 -i अगर मैं लूँ तो मुझे कहाँ पॉइंट मिलेगा, मुझे यहाँ कहीं इसका पॉइंट मिलेगा z -1 -i, यहाँ मिलेगा। मुझे वैल्यू कहाँ की निकालना है, ये निकालना है ना। और जब मैं इसका ऐसे क्लॉकवाइज अगर करूंगी तो मुझे क्लॉकवाइज करने पे अगर मैं इस तरीके से इसका मेजरमेंट करती हूँ, सॉरी, अगर मैं रियल पॉजिटिव अगर मैं यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस प्रकार इसका मेजरमेंट करती हूँ, एक तो मैं ऐसे कर सकती हूँ या फिर मैं इसको इस टाइप से कर सकती हूँ, है ना। पर अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज जब मेजरमेंट कर रही हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू पाई से ग्रेटर देन मिल रही है, यहाँ से इतना मेजरमेंट पाई है। अगर मैं इसको ऐसे कर रही हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू पाई से ग्रेटर देन मिल रही है, और अगर रियल एक्स एक्सिस से मैं इसका मेजरमेंट क्लॉकवाइज कर रही हूँ तो मुझे पाई के अंदर या पाई से छोटी वैल्यू मिल रही है। तो मेरे को मेरा यहाँ कहीं यहाँ बनेगा इसका थीटा, यानी ओरिजिन का पॉइंट हटा देती हूँ, है ना। तो मुझे मेजरमेंट कैसे करना है, मेरे को मेजरमेंट करना है क्लॉकवाइज, है ना। क्योंकि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज करती हूँ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेरी वैल्यू मेजरमेंट कभी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के से ही करना है। कहाँ तक के, ये पॉइंट तक के जहाँ पे z की वैल्यू हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, जैसे -1 पॉइंट है यहाँ पे, तो इस तरीके से मुझे मेजरमेंट करना है। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ मेरे को मान किसका निकालना है,
इस अल्फा का मान निकालना है, तो मैं अल्फा का मान कैसे निकालूंगी, है ना। मुझे इस अल्फा का मान निकालना है, तो मेरे को पूरे में से इस अल्फा को घटाना है ना। तो मैंने निकाला था पहले जिस तरीके से निकाला था, तो उसी तरीके से मैं tan थीटा बराबर से मेरी ये वैल्यू है 1, है ना, और ये वैल्यू भी मेरी -1 और ये वैल्यू भी मेरी -1 है। तो इसे मैं लंब बटे आधार अगर मैं करूँ तो मेरा आएगा tan -1/-1, जहाँ माइनस से माइनस कैंसिल होने पे मुझे मिलेगा tan, ये वैल्यू कितनी निकली थी मेरी π/4, ठीक, tan थीटा की वैल्यू मेरी निकली थी π/4, ये निकल गई π/4। अब थीटा इक्वल्स टू मेरा आ गया π/4, है ना। थीटा की वैल्यू जब मेरी π/4 आ गई तो ये मेरा थीटा निकल गया π/4। अब जब मुझे इसमें से ये मेरा निकल गया π/4, अब जब मेरे को पूरे ये कोण मेरा निकाल गया मैंने π/4, अब मेरे को पूरा इस एंगल का मान, ये मतलब ये आर्ग्यूमेंट में कोई करना है ना। आर्ग्यूमेंट मेरे को आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो आर्ग्यूमेंट में इसका मान कैसे निकालूंगी, जब मैं इस पूरे में से इस मान को घटाऊंगी, जब मैं इस पूरे में से इस मान को घटाऊंगी तो मेरा ये निकल जाएगा। जब मैं पूरे इस मान में से इस मान को जब घटा दूंगी तो मेरा इतना जो आर्ग्यूमेंट है, जो ये वाला जो भाग है, उसका कोण निकल जाएगा कि वहां कितना कोण बन रहा है। तो ये पूरा मेरा कितना है पाई, है ना, ये पूरा मेरा कितना है पाई, सॉरी अल्फा की वैल्यू मैंने निकाली tan अल्फा, है ना, tan अल्फा की वैल्यू मैंने निकाली। अब मुझे जब इस थीटा की वैल्यू चाहिए तो मुझे पूरा उसका जब मान निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। थीटा इक्वल्स टू ये पूरा पाई है और पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा की वैल्यू मैंने क्या निकाली π/4, है ना। तो 4π-4 इक्वल्स टू 3π-4 आ जाएगा और ये वैल्यू मेरी निकलेगी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि मैंने इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मेजरमेंट किया है, इसका मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट किया है। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मेजरमेंट करती तो मेरी ये वैल्यू पॉजिटिव आती है। मैंने क्लॉकवाइज किया है इसलिए मेरी वैल्यू नेगेटिव निकली है। वैसे अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में और इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में लूँ तो मुझे फोर्थ में नेगेटिव मिलेगी और सेकंड में मेरी पॉजिटिव आएगी। देखते हैं कैसे। मैं पूरा मिटा के अच्छे से करती हूँ आपको तो और क्लियर होगा। अब मैं कोई वैल्यू लेती हूँ, है ना, ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई है, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी एक्सिस, है ना। तो मैं कोई वैल्यू लेती हूँ जहां मेरा रियल पार्ट माइनस में हो और इमेजिनरी पार्ट प्लस में हो, है ना। रियल पार्ट माइनस में और इमेजिनरी पार्ट प्लस में, रियल पार्ट मेरा माइनस में और इमेजिनरी पार्ट प्लस में, जो सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है। यहाँ है मेरा ओरिजिन। अब मैं -1 z इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा, मतलब -1 1 पॉइंट मेरे को यहाँ कहीं मिल रहा है, तो ये बन गया मेरा ओरिजिन, है ना। अब वैल्यू मेरे को पॉजिटिव, यहाँ से इसका कोण मुझे कहाँ याद करना है, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ओ जेड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैं इसकी डेफिनेशन और यहाँ क्लियर करके लिख देती हूँ कि यहाँ लिख देती हूँ ओ जेड से पॉजिटिव रियल एक्सिस पर बना कोण आर्ग्यूमेंट कहलाता है, आर्ग्यूमेंट कहलाता है ना। तो ये हो गया मेरा
और इस तरीके से, तो यहाँ से यहाँ तक की ये कोण जो मेरा रहेगा, ये कोण के मान मेरे को ज्ञात करना है, ये कोण का मान ज्ञात करना है ना। तो ये मेरा थीटा रहेगा, है ना, क्योंकि मैं इसको भी मैं एंटी क्लॉकवाइज लूंगी। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज लूंगी तो फिर मेरी वैल्यू पाई से बड़ी हो जाएगी, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में निकाल रही हूँ, इनका मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल रही हूँ, और जब मैं इसका जनरल फॉर्म में इसको चेंज करूंगी तो उसमें मैं 2 के पाई जोड़ दूंगी जहाँ के इंटीजर रहेगा, है ना। तो ये मैं निकाल रही हूँ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले भी जो 2 क्वाड्रेंट का निकाला था उसका मैंने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाला था, इसका भी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालूंगी। तो मैं जब इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मेजरमेंट करूंगी तो मुझे पाई से छोटा मान प्राप्त हो रहा है, जब मैं क्लॉकवाइज इसका मेजरमेंट करूंगी तो मुझे पाई से बड़ा मान प्राप्त हो रहा है, इसलिए मैं इसका मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज करूंगी। एंटी क्लॉकवाइज जब मैं इसका मेजरमेंट करूंगी तो ये थीटा निकालना है ना। तो ये थीटा निकालने के लिए मुझे यहाँ पे एक एंगल बनेगा, यहाँ मेरा निकलेगा अल्फा, है ना, यहाँ मेरा निकलेगा अल्फा, और जब अल्फा मेरा निकलेगा तो मैं यहाँ पे वैल्यू में लिखती हूँ, ये जो मेरा एक्स एक्सिस है ये नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है ना। तो ये आ गई इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 10 अल्फा इक्वल्स टू 10 लंब 1 माइनस 1। जब मैं इसकी अल्फा की वैल्यू निकालू, जब मैं लेंथ निकालू, तो ये वैल्यू मेरी होती है हमेशा मॉड में। यहाँ जो भी मेरी वैल्यू आएगी, ये 10 की जो भी मेरी वैल्यू आएगी ये मॉड में आएगी, तो यहाँ पे मेरा निकलेगा 10 1 का मान, और जब भी मैं 10 1 का मान निकालूंगी तो मेरा इक्वल्स टू आ जाएगा 10 पाई बाई 4, है ना। तो अल्फा की वैल्यू मेरी निकल गई पाई बाई 4। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये क्या निकला मेरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकला, है ना। हम इसको मैग्नीट्यूड वाइज कर रहे हैं इसका मेजरमेंट, तो ये अल्फा निकल गया मेरा, है ना। मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल रही हूँ, तो ये अल्फा निकल गया। अब मुझे इसका थीटा निकालना है, मतलब कि ये मान निकालना है। तो मेरे को थीटा निकालना है, तो मैं इस पूरे मान में से जब मैं इस अल्फा को घटाऊंगी, इस पाई में से जब मैं अल्फा को घटाऊंगी, तो तब मेरा निकलेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, क्योंकि मुझे ओ जेड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालना है, और वही मान जो कोण बनता है उसी को हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते हैं, है ना। तो इस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को निकालने के लिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालने के लिए, जब ये वैल्यू मेरी पाई बाई 4 आ गई, तो जब मैं थीटा निकालूंगी, जब मैं ये पाई में से अल्फा को घटा दूंगी तब मेरी वैल्यू थीटा निकलेगी। तो थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाई 4, तो 4 पाई माइनस पाई इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4 आएंगी इसकी वैल्यू। मेरा थीटा आ गया 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 आ गया, और ये 3 पाई बाई 4 मेरा क्या निकला है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या निकल गया मेरा, किसका, z इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मेरा निकला थीटा इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4, है ना। और जब मैं इसका जनरल फॉर्म लिखूंगी, जनरल आर्ग्यूमेंट बनाऊंगी, तो क्या होगा मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस 2 के पाई वेयर k इज इंटीजर, है ना। तो क्या निकलेगा ये 3 पाई बाई 4 प्लस 2k पाई, यही वैल्यू निकलेगी मेरी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में देख लिया। अब इसकी वैल्यू हम देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आती है।
ये है मेरी रियल एक्स एक्सिस और ये है इमेजिनरी वाई एक्सिस, है ना। यहाँ मेरा ओरिजिन है। अब इस कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब z इक्वल्स टू जब मैं लूंगी 1 पॉजिटिव और माइनस में i, है ना। तो यहाँ कहीं लाई करेगा मेरा z इक्वल्स टू 1 माइनस i। तो जब ये वैल्यू मैं निकालूंगी तो इसको मैं कहाँ से नापूंगी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये वैल्यू मेरी निकलेगी, है ना। मुझे यही का, इससे मैं जब इस डायरेक्शन में लूंगी तो मुझे इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है ना। मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रही हूँ। अगर मैं इसको इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज लूंगी तो मेरा मान पाई से ग्रेटर देन हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मैं इसका मेजरमेंट करूंगी तो मेरा मान पाई से ग्रेटर देन हो जाएगा, इसीलिए मुझे इसका मेजरमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है। और जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं किसी वैल्यू को तो उसका मान हमेशा नेगेटिव मिलता है। मैंने बताया था कि जब भी हम क्लॉकवाइज में किसी डायरेक्शन को करते हैं, एक मेजरमेंट करते हैं किसी डायरेक्शन का, तो उसका मान हमें नेगेटिव मिलता है। तो पहले तो हम इसका ये क्या है, जब इसका मेजरमेंट कर रहे हैं तो जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी, मतलब ये मान थीटा आर्गुमेंट निकालूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, जब मैं इस आर्गुमेंट को निकालूंगी तो tan थीटा इक्वल्स टू ये होगा, है ना। जहाँ पे y एक्सिस मेरी है -1 और मेरी ये जो लेंथ है रियल एक्सिस पे ये है 1, और ये जो लेंथ हम नापते हैं इसको माइनस में नहीं लेके पॉजिटिव में ही लेते हैं। जब ये मान शो हो जाता है, पहले इसको मॉड में ही लेंगे हम, जो भी इसकी वैल्यू लेंगे मॉड में ही लेंगे। tan की वैल्यू जो भी आएगी ये मॉड में ही आएगी, यानी पॉजिटिव ही आएगी। जब हम इसका आर्ग्यूमेंट निकालते हैं तो ये जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जब ये मेजरमेंट किसके थ्रू होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम जब भी इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करते हैं, मतलब इस एक्सिस का डायरेक्शन करते हैं, तो हमारी वैल्यू आती है पॉजिटिव में, और जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन करते हैं तो वैल्यू आती है नेगेटिव में। तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू आएगी tan π/4, तो थीटा हमारा निकल गया π/4। लेकिन ये वैल्यू रहेगी हमारी माइनस में, क्यों, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट किया है, इसलिए इसकी वैल्यू थीटा इक्वल्स टू π/4 आ रही है ना। और इसे हम एम्पलीट्यूड ऑफ z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमको जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट निकालना है तो हम लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस 2k पाई वेयर k इज बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाली जाती है। ये दो टाइप इसके होते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और जनरल आर्ग्यूमेंट। और इस तरीके से हम इसको क्वाड्रेंट पे शो करते हैं। इस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट का मान निकालते हैं। आप इसको एक दो बार देखेंगे तो शायद समझ में आ जाए, और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं डबल से इसको समझा दूंगी। तो हमने देख लिया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, और इसमें 2k पाई ऐड हो जाता है ना, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। जब जरूरी नहीं है कि 2k पाई ऐड हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमको 2k पाई ऐड करना है या नहीं करना है। और आर्ग्यूमेंट सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2 इक्वल्स टू, इसकी प्रॉपर्टी कुछ जैसे लॉग की होती है ना, उस टाइप से है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ
Z2। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n अगर है तो ये n सामने आ जाएगा, n आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है जब Z रियल एक्सिस पे होता है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इक्वल होता है माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट के। और यदि फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है यदि ये Z अगर पॉजिटिव रियल एक्सिस पे है तो, ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस है ना। अगर नेगेटिव रियल एक्सिस पे है तो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट, है ना। When Z on नेगेटिव रियल एक्सिस, है ना। तो ये आर्ग्यूमेंट की 5 प्रॉपर्टी हो गई। आर्ग्यूमेंट क्या होता है आपको समझा दिया। और अगर आर्ग्यूमेंट को अब मैं बताती हूँ कि पोलर फॉर्म में अगर हम कोई क्वेश्चन है उसको पोलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करते तो हमें आर्ग्यूमेंट थीटा की जरूरत होती है। जैसे मैंने बताया था कि पोलर फॉर्म होता है इसका पोलर फॉर्म क्या होता है इसका, जैसे कि कोई हम इक्वेशन लेते हैं उसका पोलर फॉर्म क्या होता है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही होता है। r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ये पोलर फॉर्म होता है। जहां r की वैल्यू हम r का मान कैसे निकालेंगे, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके निकाल लेंगे। और थीटा का मान अभी मैंने बताया किस तरीके से निकालेंगे, तो इस तरीके से हम थीटा आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, जैसे मैंने अभी आपको आर्गुमेंट प्लान पे शो करके बताया, तो उस तरीके से आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। और इसमें हम जब r और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसका मान शो किया जाता है। और ये जो वैल्यू है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है, जो कि आयलर ने दिए थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसकी वैल्यू होती है, इतने पूरे को नहीं लिखकर हम e की वैल्यू आई थीटा के रूप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जो कि किसने दिया है, आयलर ने इसको रिप्रेजेंट किया है, आयलर ने दिया है। तो मैंने आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसे आर्गन पेन पे किस तरीके से शो किया जाता है, किस तरीके से इसका मान निकाला जाता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसका मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है। जब क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है तो इसका मान नेगेटिव आता है, जब एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू मैंने निकाल के बताई। अगर फिर भी आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।